आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार। आज हम लोग पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय और आईटी सेल के प्रदेश संयोजक श्री मन कृष्णन जी से हम लोग आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कल का जो चुनाव है उस पर क्या इनकी तैयारी है, क्या आकलन है और भी बिहार के तमाम कई मुद्दे से हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। कल चुनाव है और क्या लगता है, क्या आकलन है आप लोगों का, क्या तैयारी जो आप लोगों ने किया था वो सफल हो पाए हैं, चुनाव आप निकाल रहे हैं या क्या स्थिति लग रही है आपको? देखिए, विरोधियों में भय है, जाहिर है उनका क्षय होना तय है। आप देखिए कल की एक खबर आप उठा के देखिए, तारापुर के हमारे जो राजद के प्रत्याशी हैं वो वैश्य चेतना मंच के तले हमारे नेताओं के फोटो डलवा के अपनी जीत के लिए अपील कर रहे हैं। ये एक वाकया ही बताने के लिए काफ़ी है कि उनके मन में कितना डर बैठ समाया हुआ है। उन्हें पता है कि जीत उनकी कभी भी किसी भी कीमत पर होने वाली है। उनका जो एक माहौल बनाने का तरीका था वो जनता के सामने उसकी पोल खुल चुकी है। कोई मुद्दा उनके पास है नहीं सिवाय इसके कि अपने युवराजों को राजनीति में सेट करें। तो हम लालू जी के आने के बाद माहौल कुछ चेंज हुआ है। लालू जी 2010 में भी थे, 5 में भी थे, क्या बदलेगा? कुछ नहीं बदलना है। लालू जी अब उस राजनीति एक बहुत बड़े राजनेता है, इसमें कोई शंका किसी को नहीं है। लेकिन अब जैसे उनकी राजनीति को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो राजद से ज़्यादा तेजस्वी को के भविष्य के लिए चिंतित है। तो तेजस्वी जी को सेट करना है उनकी राजनीति का अब मेन मुद्दा मकसद रह चुका है। जिस प्रकार से उनकी रैलियों में इतनी भीड़ जुटी और पब्लिक एनडीए का जो भी तमगा था, जो बड़े नेता भी कैंप किए, एक पंचायत स्तर पे जाके वहाँ पे कैंप किए, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी भीड़ और इतना सपोर्ट, इतना समर्थन, क्या लग पा रहा है कि आपका सीट निकलेगा एनडीए का? भीड़ तो आप किसी बॉलीवुड कलाकार को भी ले आए तो जुट जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि उससे जीत वो भीड़ वोट में कन्वर्ट हो जाती है। आप ही मीडिया के बंधुओं के माध्यम से जो वीडियोज आते हैं तो हम खुद देखते हैं, आपने भी देखा होगा कि जनता खुद कहती है कि हाँ भाई हम हेलीकॉप्टर देखने आए, हाँ भाई हम लालू जी को देखने आए। लालू जी हंसाते बहुत हैं, अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन वोट तो भाजपा को देंगे, एनडीए को देंगे। एनडीए को इसलिए देंगे ना क्योंकि हम उनकी जरूरतों को पूरी कर रहे हैं। एनडीए को इसलिए देंगे कि तेल आज हम लोग 112 रुपये पेट्रोल ले रहे हैं, सरसों तेल 200 रुपये लीटर ले रहे हैं, इसलिए एनडीए को वोट देंगे। मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा इस पे। कोरोना काल के पहले क्या इसका रेट का भी आपको आइडिया है? क्या ऐसी स्थिति थी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या कोरोना काल के पहले भी ऐसी स्थिति थी क्या? जाहिर सी बात है नहीं थी। क्या हुआ? कोरोना काल के बाद ही ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। एक यूनिवर्सल सत्य है कि युद्ध और आपातकाल में प्राइसेस बढ़ती हैं, क्योंकि देखिए सारा चीज ठप पड़ गया। डिमांड तो वही है लेकिन उत्पादन उस हिसाब से हुआ नहीं। जो कुछ बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी हमारा होता था वो सब सारी चीज़ें चरमराई हुई थी। ये सारी चीज़ जनता के सामने है। यकीनन प्राइस बढ़ने से परेशानी तो होती है। हम लोग भी तो कहीं ना कहीं ऐसो पॉलिटिक्स के बाहर आम जनता ही है, हमें भी तेल खरीदना ही पड़ता है, हम भी देखते हैं। लेकिन यकीन मानिए आने वाले कुछ समय में ये सारी परिस्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी। यह बस एक क्षणिक आवेग पर है। आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछे या फिर किसी भी अर्थव्यवस्था के जानकार से, वो आपको बतलाएंगे इस बात का। तो आपके हिसाब से बिहार में किसी प्रकार की समस्या नहीं है, सब कुछ अच्छा है, अच्छे दिन आ चुके हैं? अच्छे दिन अभी आए नहीं हैं, लेकिन हम लोग उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। अच्छे दिन तो तब आएंगे जब आत्मनिर्भर बिहार का हमारा लक्ष्य पूरा होगा। हर हाथ में रोजगार होगा, रोजगारों के लिए भी हमें किसी के पास जाना न पड़े। हमारा उद्देश्य वह है कि हमारा गांव, ग्रामीण, किसान, युवा सब इतने सशक्त बने कि वो खुद किसी से नौकरी मांगे। एक मुद्दा रोजगार का बहुत तेजी से उठा। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के दिन भी बेरोजगारी दिवस मनाया गया। तो इस प्रकार का जो मुद्दा है, या तो रोजगार से रिलेटेड मुद्दा हो या चीज़ें महंगाई से रिलेटेड हो, तो इस पे आप एनडीए क्या सोचती है, इस पे क्या आप लोगों का कदम है, कैसे इस चीज़ को दूर करेंगे? उसे दूर करने की दिशा में ही तो प्रयास चल रहे हैं। अब जैसे आप डिजिटल इंडिया की ही बात कर रहे हो या फिर जितने भी योजनाएं जो चल रही हैं सरकार की, वो सब उसी दूर तक की कुछ चीज़ें हमारा एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, कुछ मिड टर्म होता है, कुछ शॉर्ट टर्म होता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, पुरानी कहावत है। और बेरोजगारी दिवस मनाने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो अपने राज्य में कितने रोजगार दे रहे हैं। अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो आप देखिए राजस्थान
चाहे टीकाकरण का मामला हो या फिर किसानों का मामला हो या फिर जो टीईटी वाले वहाँ पे जो अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, रोजाना प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो उनकी चुप्पी बन जाती है। उन्हें सिर्फ दिखाई पड़ता है कि भाई कुछ हो रहा है तो एनडीए के शासनकाल में ही सिर्फ होता है। अफसरशाही बढ़ी है बिहार में। देखिए, अफसरशाही बढ़ी नहीं है, मैं ये नहीं मानता। अफसरों को बस अपना काम करने की छूट मिली है। वो पहले वाली बात नहीं, किसी का फ़ोन चला गया, जैसे कांग्रेस सरकार जो फ़ोन बैंकिंग चलाती थी कि हाँ इसे पैसे दे दो, उसे मिल जाते थे, या फिर इसका केस दर्ज ना करो, वो अब नहीं होता है। भाई ब्यूरोक्रेसी अपनी एक स्वतंत्र चीज़ है, वो अपना अलग काम करती है। अब जिनको आदत है कि भाई इस अफसरों को दबा के रखने का, उन्हें तो दिक्कत होगी ही ना। बीजेपी इस चुनाव में फ्रंट फुट पे नहीं दिखाई दी, इसका क्या रीजन? बीजेपी बिल्कुल रही है साथ एनडीए के। एनडीए का हम हिस्सा है, जदयू हमारा एक पार्टनर है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पे गए, हमारे डिप्टी सीएम भी वहाँ पे जाकर कैंप कर चुके हैं। अब जब हमारे शीर्ष नेता वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो फिर ये उस तरह का कैंपेन नहीं दिखाई दिया जिस तरह से बीजेपी की खुद की सीट रहती थी, खुद का चुनाव प्रचार रहता था, तो उस लेवल का जो प्रचार होता है उस ये बात नहीं दिखाई दिया। नहीं, अभी भी हमारे नेतागण वहाँ पे है मौजूद। हमारे आप अगर देखिए अखबार की खबरों को भी उठा के देखें तो हमारे मंत्रीगणों से लेकर शीर्षस्थ नेता भी सब वहाँ पे हैं। तो यह कहना कि हम लोग नहीं कर रहे, सरकार में तो हम भी हैं ना। तो एक एक सीट का महत्व, एक एक वोट का महत्व होता है चुनाव में, तो हम लोग हैं पूरी तरह साथ में। आश्वस्त कितनी परसेंट है, कितने परसेंट दोनों सीटों में, कौन सी जीतेंगे कौन सी हारेंगे या किस स्थिति में रहेंगे? देखिए, हमारे पास जो सूचनाएं पहुंच रही हैं तो समझिए कि हम लोग क्लियर वहाँ पे स्वीप कर रहे हैं। हम लोग जीतेंगे, जीत हमारी ही होनी है। आप समझिए ना, अगले के पास जनता भी तो वोट डालने से, पहले का जमाना तो रहा नहीं, लालटेन युग है नहीं, अभी डिजिटल या एलईडी का युग है। जनता भी अब सोच चुकी है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सस्ते डेटा है, हर दिन सारे नेताओं। फिर भी एक आकलन होगा ना, कितने बड़े मार्जिन से जीतेंगे, या तारापुर ज़्यादा जीतेंगे कि कुशेश्वर स्थान में ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे, एक ओवरऑल पूरा आपका क्या आकलन है? देखिए, चूंकि उपचुनाव है तो एक पाया गया है, अगर आप पॉलिटिकल विश्लेषण करें पिछले उपचुनावों का भी, तो एक पाया गया है कि उपचुनावों में जनता की सहभागिता कम जाती है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तो फिर मैं अभी से ये कहना कुछ ज़्यादा सही नहीं होगा, लेकिन जो चुनावी परसेंटेज कितना पोल होता है उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि एक आकलन हम लोग दे सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि वहाँ से भी एनडीए दोनों सीटें फिर हमारे ही खाते में आ रही हैं, ये तय है। मनन जी, लालू जी का कहना है कि वो इस बार जो आए हैं वो एनडीए का विसर्जन करने के लिए आए हैं, इस पर क्या कहना है आपका? लालू जी एनडीए का विसर्जन करेंगे कि नहीं करेंगे तो जनता जवाब उनको बता ही देगी किसका विसर्जन होगा। बहरहाल उन्होंने महागठबंधन का विसर्जन तो करवा ही दिया। जिस तरह के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपने गठबंधन के उतने पुराने सहयोगी के लिए किया, यह खुद दिखा देता है ना कि वो किसका विसर्जन करने के चक्कर में है। दरअसल उन्हें दिक्कत कांग्रेस से हो गई कि जो टुकड़े गैंग का सरगना जो एक आ गया है कांग्रेस में, समस्या उन्हें वहाँ से, वो उसे देख रहे हैं तेजस्वी के भविष्य के खतरा। याद करें तो ये टुकड़े गैंग का ये सरगना जाके ऐसो लालू जी के पाँव भी उसने पड़े थे 2019 के चुनाव में, इसके बावजूद उसे टिकट नहीं दिया गया था। हर तरह एक माहौल बन गया था कि वो राजद की टिकट पर लड़ने वाला है, पर उसे दिया नहीं गया। और उसी के कारण लालू जी ऐसा मानते हैं कि राजद ने वो सीट लूज की। तो लालू जी को खुन्नस तो है ही ना, और जाहिर सी बात है वंशवादी पार्टी है, बेटे के भविष्य के लिए वो चिंतित हैं ही। तो क्या कन्हैया के आने से कुछ बदलेगा? कन्हैया कोई फैक्टर थोड़े ना है, कन्हैया नेता थोड़े, उसे नेता जबरदस्ती बनाया जा रहा है, जबरदस्ती का एक आडंबर खड़ा किया गया। यार आप नारे दोगे आप देश के खिलाफ में, यार सोचो कि देशवासी हमें वोट दें, ये थोड़े ना होने का है। एक बार तो उसने लड़के देख लिया, क्या गत बनाई बेगूसराय वालों ने। बिहार की जनता, बिहार के रेजिमेंट का भी शौर्य जहाँ चलता है जो सब जगह, हम लोग राष्ट्रवादी हैं, कभी भी उसको कोई जनता नहीं देने वाली है वोट। मैं अगर आप तो पूछना सही नहीं रहेगा, लेकिन आप भी पत्रकार अंतर्मन में झांक के देखिए कि आप वैसे लोगों के हाथ में देश चाहेंगे देना जो भारत तेरे टुकड़े हो का नारा लगवाए। अभी भी तो भाई साहब बेल पे ही है ना वो। अब जबरदस्ती मीडिया हाइक बन जाने से कोई नेता नहीं होता। नेता होने के लिए बहुत से काम करने पड़ते हैं, राष्ट्रवाद को दिल में उतारना पड़ता है, देश समाज की चिंता करनी पड़ती है। सिर्फ पार्टी की चिंता, विचारधारा को बढ़ाने की चिंता और देश को टुकड़े करके अपना राज भोगने की चिंता, वो उससे कोई नेता नहीं बनता।